आप त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं जानते हैं, बेसिक से त्रिकोणमिति को पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आप कक्षा 10वां में हो या अभी 9वां में हो, 10वां में जाने वाले हैं, आपको 20 से 25 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। आप हमारे वीडियो को फॉलो करते जाइए। मैं 5 से 10 वीडियो त्रिकोणमिति का बनाऊंगा। सबसे पहले आपको हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाएंगे ये बात बता देते हैं। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस त्रिकोणमिति चैप्टर जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है, राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है। दूसरा, हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय को समझना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज बहुत ज़्यादा है त्रिकोणमिति में। उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुपात को समझेंगे, और त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं ये भी जानना जरूरी है। आप इस सभी बोर्ड में इंडिया में कहीं से हो, आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बिल्कुल कंपलसरी है। आपको समझ में आ जाएगा। 20 से 25 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। और इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर 8 आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति को हम पढ़ते ही क्यों हैं, त्रिकोणमिति को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या जानकारी मिलेगी। तो देखिए, आपसे हम एक क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्यों पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक मीनार बना हुआ है, मीनार के ऊपर क्या है, झंडा लगा हुआ है। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हम पूछेंगे आपसे कि यह मीनार का जो हाइट है, ऊंचाई है, यह कितना है। आपको बिना नापे आपको बताना है। और दूसरा बात पूछेंगे आपसे कि आप जो यहाँ से मीनार से यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कितना दूर पर आप खड़े हुए हैं। तो आप क्या करने लगेंगे कि आप इसको नापने लगेंगे। आप फीता से नापने लगेंगे, आप टेप से नापने लगेंगे, या आप अनुमान लगाएंगे। तो बिना नापे आप मैथ के जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके बिना नापे आप इसका हाइट बता सकते हैं, तो वह त्रिकोणमिति में आता है। जरा सा कैलकुलेशन करेंगे और इस मीनार की ऊंचाई आप बता सकते हैं, और मीनार से आप कितनी दूरी पर खड़े हैं। तो आप यह जरा सा कैलकुलेशन करके आप त्रिकोणमिति के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं। अब हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। त्रिकोणमिति जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक जो भाषा है उसका यह शब्द है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजा का माप। त्रिकोणमिति का मतलब यही होता है, तीन भुजा के माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, यह त्रिकोणमिति जो है इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये समझ गए त्रिकोणमिति का इतिहास। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा का शब्द है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजा का माप। अब आपको हम समझाते हैं। इसमें आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एक मीनार है। मीनार पे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये झंडा पे आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पे किस तरह का पिक्चर दिख रहा है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। उस त्रिभुज में आपको कौन सा त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपको यह समकोण त्रिभुज जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो इस त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज जब बनता हुआ दिखेगा, तो आपको समकोण त्रिभुज को भी जानना होगा। तभी तो आप मैथ जो चैप्टर 8 बनाएंगे, तो उसमें आपको समकोण त्रिभुज का बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए आपको समकोण त्रिभुज को पहले पढ़ना होगा। अब हम समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को समझने से पहले हम त्रिभुज को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन सीधी रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि हम बेसिक बता रहे हैं इसलिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आया। ठीक, तो अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब समकोण हो। वैसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। 90 डिग्री का कोई एक कोण हो और बाकी दो कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा। ठीक है, वैसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। देखिए यहाँ पे भी हम एक और त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज उल्टा रहे, सीधा रहे, किसी भी प्रकार रहे, कोई एक कोण का मान 90 डिग्री का होगा, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समझ में आ गया। ये यहाँ पे एक और त्रिभुज हम बना रहे हैं। ठीक, थोड़ा तिरछा बना रहे हैं। कंडीशन समकोण त्रिभुज होने के लिए आप समझ चुके हैं कि 90 डिग्री का कोई एक कोण होना चाहिए, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और बाकी जो कोण हो जाएगा, दो कोण, वह न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं।
तो आपको समझ में आ गया समकोण त्रिभुज। अब क्या है कि समकोण त्रिभुज में जो भुजा होती है ना, उस भुजा को भी हमको समझना जरूरी है कि उसके भुजा का नाम क्या क्या होता है। ठीक, तो उसके भुजा का नाम होता है, एक भुजा का नाम होता है कर्ण, एक भुजा का नाम होता है लंब, एक भुजा का नाम होता है आधार। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में 3 भुजा हो गई। तो इन तीनों भुजा का नाम क्या क्या होगा, कौन भुजा का नाम क्या होगा, कौन भुजा का क्या होगा, ये समझना जरूरी है ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में हम इस्तेमाल कर सके। ठीक, तो कर्ण को हम इंग्लिश में एच से लिखते हैं। ठीक है, कर्ण को हम एच से लिखते हैं हाइपोटेनस, लंब को शॉर्ट में हम पी से लिखते हैं, इसको इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, आधार को हम बी से लिखते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, इसको नोट करते जाइएगा तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक, तो कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बी से लिखते हैं। हम 2 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको यह चीज़ अच्छे से याद रहे, याद हो जाए। तो अब हम आते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, अब इसका भी नाम दे देते हैं, चलिए पी क्यू आर, सब त्रिभुज का हम नाम दे रहे हैं। इसका नाम दे दिए एम, इसका एन, इसका ओल, इस पॉइंट का नाम दे दिए। ठीक, तो अब इस त्रिभुज का भी नाम हो गया, इसका भी नाम, इसका भी नाम हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले कर्ण को पहचानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण को पहचानने का रूल क्या है। तो कर्ण को पहचानने का रूल यही है कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। रूल याद रखिए, यह इसके लिए रूल है, इसको शॉर्ट में एच से लिखते हैं। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा दिख रही है आपको, क्यू आर दिख रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण क्यू आर हो जाएगा, इसको एच से लिखेंगे। ठीक, हाइपोटेनस मतलब। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, आपको रूल जो बताए हैं वही याद रखिए। 90 डिग्री के सामने कौन भुजा दिख रही है आपको, एमओ दिख रही है। एमओ भुजा क्या हो जाएगी आपको, यह भुजा आपको कर्ण हो जाएगी। कर्ण को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच से लिखते हैं, मतलब हाइपोटेनस। ठीक, तो कर्ण समझ में आ गया। जब कर्ण समझ में आ गया, अब लंब और आधार को समझेंगे। ये लंब है, यहाँ पे आधार है, तो लंब कौन सी भुजा होगी, आधार कौन सी भुजा होगी, क्योंकि ये पूरा जो है ना आपको त्रिकोणमिति इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, तो अब हम लंब और आधार पे आते हैं। तो लंब जो हो गई, अब देखिए इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने आप को यहाँ पे मानते हैं, ठीक है, कोण बी पे मानते हैं, तो बी पे यहाँ पे न्यून कोण होता है, बनता है, यहाँ पे भी न्यून कोण बनता है। तो आपको बताया है कि न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम अपने आप को मानते हैं हम कोण बी पे हैं, तो यहाँ पे एक न्यून कोण बन रहा है। तो इसी न्यून कोण के सामने जो भुजा होगी उस भुजा को हम लंब बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखे तो पी। न्यून अगर हम अपने आप को यहाँ पे मानते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा कि न्यून कोण के सामने, यह भी रूल है, ठीक है, न्यून कोण के सामने जो भुजा होगी लंब होगी। तो कर्ण और लंब आपको पता हो गया, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, आधार। अब हम अपने आप को इस त्रिभुज में देखिए, अब हम अपने आप को यहाँ पे मानते हैं, कोण आर पे मानते हैं कि हम अपने आप को यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक, तो इस स्थिति में आपको हम रूल जो बताए हैं, न्यून कोण के सामने जो भुजा होगी क्या होगी, न्यून कोण के सामने आपको कौन भुजा दिख रही है, यही भुजा दिख रही है, तो यह भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब बची तीसरी भुजा, यह पी आर, यह आधार हो जाएगी। ठीक है, तो आधार, लंब, कर्ण समझ में आ रहा है। रूल समझिए कि न्यून कोण के सामने जो होगा वो लंब होगा, समकोण के सामने होगा जो कर्ण होगा, अब बचेगा जो तीसरा आधार हो जाएगा। तो अब हम अपने आप को इस त्रिभुज में देखिए, हम अपने आप को यहाँ पे ओ पे मान रहे हैं। ठीक है, ओ पे हम यहाँ पे न्यून कोण बनता हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो यहाँ पर से देखिए ये क्या हो जाएगा कि हम आपको रूल बताएं कि न्यून कोण के सामने जो होगा वह आपको लंब होगा। तो लंब का रूल याद रखिए, कर्ण का रूल याद रखिए। अब बचा जो तीसरा, यह आधार हो जाएगा, इसको शॉर्ट में बी से लिखेंगे। ठीक, तो लंब, कर्ण और आधार आपको समझ में आ रहा है कि न्यून कोण के बदलने से लंब और आधार बदलेगा, या लंब और आधार बदल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको आधार ऊपर में है और यहाँ पे लंब यहाँ है, तो हम न्यून कोण यहाँ पे बन रहा है तो लंब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम न्यून कोण मानते हैं तो इसके सामने जो होगा वह लंब हो गया। तो लंब और आधार आपको न्यून कोण के बदलने से बदलता रहता है।
तो आपको रूल याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने जो होगा कर्ण होगा और न्यून कोण के सामने जो होगा लंब होगा, न्यून कोण के सामने जो होगा लंब होगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। हम इस पर इसलिए फोकस ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है क्वेश्चन बनाने में, इसका ही इस्तेमाल है पूरा, लंब, कर्ण और आधार का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि आप क्वेश्चन में फंसे ना, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको लंब, कर्ण और आधार का पहचानने का नियम। तो अब हम आपको पाइथागोरस प्रमेय समझाएंगे ताकि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाए। हम आपको फिर से याद करा दें कि हम क्लास 10वां का चैप्टर नंबर 8 को हम समझ रहे हैं, इस त्रिकोणमिति का बेसिक समझ रहे हैं, ताकि हमको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाए तो उसमें हमको कन्फ्यूजन ना रहे और क्वेश्चन हमको आसानी से बन जाए। तो हम अभी समझ रहे हैं दूसरा स्टेप जो हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC दिख रहा है, तो आपको हम जो समझाए हैं उस हिसाब से आपको हम कर्ण पहले पहचान लेते हैं। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण, तो ये भुजा AC भुजा जो होगा कर्ण हो गई। अब क्या है, अगर मान लीजिए कोण C पे हम हैं, यहाँ पे एक न्यून कोण बन रहा है, तो यहाँ पर इसके न्यून कोण के सामने भुजा को हम क्या आपको रूल बताए थे कि उसको हम लंब बोलेंगे, तो ये आपको AB लंब हो गया। तो ये तीसरा बच्चा जो हो गया ये आपको आधार निकल गया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग और क्या है आधार के वर्ग के, मतलब दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये उधर का लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब आपको ये एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, एच स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आपको निकला, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल समकोण त्रिभुज में जो हम करते हैं, ये त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस फॉर्मूला की मदद से ही हम बहुत ज़्यादा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको समझ में आया, यह पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं कि दो भुजा का मान दिया रहे तो हम तीसरा भुजा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन बना के हम इसको समझेंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला में कुछ चेंजिंग करेंगे। अगर इसको हम इधर करेंगे, जो आप अलजेब्रा का जो रूल होता है उस तरह से करेंगे, तो आपको पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला यहाँ पे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या निकल जाएगा पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आप तीन फार्मूला लोग याद करते हैं, लेकिन मेन फार्मूला जो है यही है। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से अलजेब्रा के रूल के हिसाब से यह तीन फार्मूला बन जाता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ये सब तो सिंपल बात है, आप समझ चुके हैं, आप 10वां में है तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है। तो इस फार्मूला की मदद से हम क्या निकालते हैं, आप ये समझिए, इस फार्मूला की मदद से हम निकालते हैं कि दो भुजा का मान दिया रहे तो तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, AB का जो मान है 7 सेंटीमीटर और BC का मान है 24 सेंटीमीटर। तो हमको कर्ण निकालना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे। तो P का मान आपको क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, लंब क्या है, लंब का मान जो है आपको 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या है B का मान क्या है आपको 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आप इसको स्क्वायर कैसे करते हो वो तो आपको पता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे, इसको 576 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो इस तरह से एच स्क्वायर इक्वल टू रहेगा, आगे तक करेंगे। जैसे सॉल्व जो सिंपल मैथ करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625 इसको जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। अब क्या है एच के बराबर हम क्या 625 रखेंगे। अब क्या इधर से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या होता है रूट चढ़ता है, तो आपको इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 25 आ जाएगा। तो आपको कर्ण का मान कितना आ गया 25 आ गया। एच मतलब क्या हुआ कर्ण, कर्ण का मान आपको 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो आप समझ चुके हैं कि इस पाइथागोरस प्रमेय का जो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, जब दो भुजा का मान दिया रहेगा तो हम तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो सेम अलजेब्रा का जो रूल लगता है, जैसे हम सॉल्व करते हैं बीजगणित में, वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। साधारण जो जोड़ घटाव होता है उस तरह से करेंगे, तो आपको दो भुजा का मान दिया रहे तो तीसरा भुजा का मान निकल जाएगा। ठीक, तो हम आपको इसलिए हम पूरा बेसिक से समझा रहे हैं ताकि आपको त्रिकोणमिति ये सब जितना स्टेप आप हमको सिखा रहे हैं ना आपको हम, वो सब स्टेप आपको त्रिकोणमिति में काम में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप समझिए कि आप इतना लंबा पढ़ रहे हैं तो क्या इससे फायदा क्या होगा, इसका पूरा इस्तेमाल आपको चैप्टर बनाने में आएगा। ठीक है, चैप्टर 8.1 जब बनाएंगे तो इसका पूरा इस्तेमाल आएगा। इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि इतना लंबा कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपको त्रिकोणमिति समझना है, बेसिक से समझना है, इसलिए हम इतना लंबा पढ़ा रहे हैं। इस टाइम से हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बहुत ही बेसिक था, वो 7, 8, 9 क्लास में ही आता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं अब हम लोग के लिए ये बिल्कुल नया है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, एक को साइन बोलते हैं, एक को कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक। ठीक है, अब उसका फुल नेम यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि साइन का फुल नेम क्या होता है, कॉस का फुल नेम क्या होता है, कोसेक का फुल नेम क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, ये समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस से लेके कोसेक तक, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये बात बहुत लोग नहीं बताते हैं, पर बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कॉस ए लिखा हुआ है, चाहे सेक ए लिखा हुआ है, चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके आगे जो लगा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, ठीक है, उसके जो आगे बोले या उसके बाद बोले, साइन के बाद बोले, ठीक, जो भी प्रीफिक्स लगा रहता है, जो भी टर्म लगा रहता है, वह कोण को बताता है, वह न्यून कोण को दर्शाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको हम एक समकोण त्रिभुज बना के बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो आपको बता रहा है कि इस थीटा से आप मान निकालिए, आप मान निकाल के हमको बताइए कि कर्ण कितना होगा। ठीक है, ये ए का मतलब बोलता है कि कोण ए से आप मान निकालिए। सेक ए का मतलब है, सेक ए का जो मान निकालना है आपको यहाँ से निकालना है। यह क्या चीज को दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है कि किस कोण से, किस न्यून कोण से आप मान निकाल रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि थीटा का मतलब होता है कि वह कोण को दर्शाता है, न्यून कोण को बताता है। तो अब आपको समझ में आ गया, यह इसके आगे जो लगा रहता है वह एंगल को बताता है। हम आपको इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जो होता है उसमें यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो समझिए, आपको हम समझा दिए हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, आपको ये लिखा हुआ है 6 अनुपात। अब इस 6 अनुपात का बेसिक फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, उसको हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण। साइन का अपोजिट होता है, देखिए इसका फार्मूला, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो कोसेक का आपको फार्मूला दिख रहा है, इसका अपोजिट, इसका P/H होता है ना, इसका H/P हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा लंब हो गया। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, ये याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, मतलब आधार बटा कर्ण। हिंदी में ये लिखा हुआ, दोनों अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, हिंदी में ये लिखा हुआ है। जो हिंदी में याद करना चाहते हैं वो हिंदी में याद करें, जो अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में याद करें। ठीक, तो कॉस का उल्टा आपको सेक होता है, तो सेक का फॉर्मूला H/B हो गया, मतलब कर्ण बटा आधार। अब टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, मतलब लंब बटा आधार। तो टेन का उल्टा क्या है, कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B/P, मतलब आधार बटा लंब। यह सब फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट ट्रिक भी जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे, शॉर्टकट ट्रिक याद करने का। इसको याद कर लीजिए, आप इसको याद करेंगे तो 8.1 जब हम बनाएंगे चैप्टर, उस चैप्टर में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और आपको समकोण त्रिभुज का बेसिक जो पढ़ाए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको एक डीपली पढ़ाए हैं। ठीक है, नोट करके 1-2 बार रिविजन कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको हम ये समझा चुके हैं, हम एक क्वेश्चन आपको इसमें बना देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, उस अगले वीडियो में आपको हम क्या करेंगे कि आपको ये पूरा 8.1 समझा देंगे। ठीक है, अभी इसको नोट करिए। को हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को याद करने का, बेसिक फार्मूला जो है उसको याद करने का हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, इसको हम फार्मूला का फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए S4 क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, साइन। C4 क्या हो जाएगा, कॉस। T4 क्या हो जाएगा, टेन। इस तरह से साइन कॉस टेन समझ में आ गया। अब क्या है, इसके नीचे हम सबके नीचे
ये दे दिए बट्टा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो क्या दिख रहा है, पी बट्टा एच, ठीक है। ये साइन वाला इसमें देखिए, इसमें क्या निकला, पी बटा एच, इसमें देखिए बी बटा एच, इसमें क्या हो, पी बटा बी। इसके फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं, देख रहे हैं, इसके फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं। इस तरह से आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, इसके फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं। तो ये आपको सेंटेंस याद रखना है, सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आपको समझ में आ गया कि शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं साइन कॉस के। अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, कोसेक का फॉर्मूला एच बटा पी। कॉस का फॉर्मूला जो होगा उसका उल्टा सेक होता है, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बटा बी, ठीक है। टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन का फॉर्मूला पी बटा बी होता है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटा पी। तो इस तरह से आप शॉर्टकट ट्रिक की मदद से आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक से। लेकिन आप लॉन्ग ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि हमने शॉर्टकट ट्रिक से भी फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं। क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 यह त्रिकोणमिति का चैप्टर है। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, दूसरा क्वेश्चन में है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है, समकोण त्रिभुज। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कोण बी का मान जो है 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। तो यहाँ पे हम बी दे दिए। अब ए आप चाहे तो यहाँ भी दे सकते हैं, चाहे यहाँ भी दे सकते हैं। तो हम ऊपर में ए दे दिए, नीचे में हम सी दे दिए, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या बोल रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी ये है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ऊंचाई का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है यहाँ पे कौन सी जो है उसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी भुजा है। तो इसको हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं सी से, ठीक। तो ये एच हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, आप तो जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, एसी कर्ण हो जाएगा। तो हम इसमें ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम मान को हम यहाँ इस फार्मूले पर रखते हैं। तो p की जगह पर क्या हो गया, 24 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या हो गया, 7 का स्क्वायर। इस तरह से इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। ये 625 हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 625। अब इसका क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 625 का वर्गमूल निकलेगा तो आपको 25 निकल जाएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो 625 एच का मान आपको 25 आ गया। तो अब आप इसमें साइन ए कॉस ए अब निकाल सकते हैं। अब आपको तीनों भुजा का मान आपको पता चल गया है, तो अब साइन कॉस निकाल सकते हैं। तो हम इसको कैसे कैसे निकालें, सबसे पहले देखिए हम लोग करें क्या है कि ए बी की जगह 24 दिया तो 24 ए बी कर दिए, बी सी की जगह 7 दिया 7 दे दिए। अब क्या करें कि हम इसको हम यहाँ पे न्यून कोण मान लिए, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का जो होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे हम वैल्यू जैसे जैसे मान था उसको पुट कर दिए, रख दिए, उसको सिंपल जो जोड़ घटा होता है उस तरह से हम करके इसको वर्गमूल निकाल लिए, 25 आ गया। 25 कैसे निकला, ठीक है। अब इसको हम मिटाकर फिर साइन ए कॉस ए का मान निकालते हैं। हम एक और इस तरह का पिक्चर इधर बना लिए हैं क्योंकि हमको सवाल बनाने में आसानी हो। तो अब हमको साइन ए का मान निकालना है। तो हम इस ए पर हम न्यून कोण बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर पी बोलते हैं। इसको हम लंब मान लिए। तो ये क्या बच गया, ये आधार हो गया। तो आधार ये हो गया, ए भी आधार हो गया। तो साइन ए का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण। तो ए साइन ए से लंब कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये कर्ण एसी होगा, मतलब 25। तो साइन ए का मान आपको क्या निकल गया, 7/25। क्वेश्चन नंबर 1 को हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें साइन ए निकल गया तो अब कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, अगर हिंदी में इसको बोले तो
क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो हम आधार बटा कर्ण क्या है, यहाँ पर से देखिए, यहाँ से आधार क्या है, ए से आधार हो गया आपको 24 है, कर्ण क्या है आपको, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है 25 है, तो कॉस ए का मान भी आपको निकल गया 24/25। तो हम ये जो आपको ट्रिक सिखाए थे कि आप ये याद रखिए कि ए से अगर हमको निकालना हो तो लंब न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो ये लंब हो गया और बचा ये आधार हो गया, ये तो कर्ण फिक्स है। तो इस तरह से साइन ए का भी मान निकल गया और कॉस ए का भी मान निकल गया। अब हम साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सी पर, सी का मतलब क्या हुआ, कोण सी पर न्यून कोण बन रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, लंब कौन सा भुजा हो जाएगा, ये भुजा, न्यून कोण के सामने जो भुजा होगा वो लंब होगा, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, लंब। तो आप लंब को पहचान लिए, इसको शॉर्ट में लिखे तो पी, ठीक है। अब आधार लंब कर्ण पता हो गया, तो ये तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, आधार। तो इस तरह से आपको आधार भी पता चल गया। तो इस हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण हो गया। अब क्या है, साइन सी से देखिए, लंब कौन सा है 24 और कर्ण क्या है आपको 25। तो इस तरह से साइन सी का वैल्यू कितना निकल गया, 24/25। अब क्या निकालेंगे, कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, मतलब आधार बटा कर्ण, हिंदी में बोले तो आधार बटा कर्ण। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई बच्चा को कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या है, b का मान यहाँ पे क्या है, आधार कितना है 7 है, तो 7, h का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 25 है, 25 रख दिए। इस तरह से आपको कॉस सी का भी मान निकल गया। का मान 7/25 जो नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए हम ऊपर लिख दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया कॉस सी का मान 7/25 होगा। तो आपको 8.1 का पहला क्वेश्चन हमने बना दिया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है। जैसे देखिए, आप इसमें कोण को पहचान के आप लंब कर्ण आधार को पहचानना, साथ ही साथ उसे पाइथागोरस प्रमेय से h² = p² + b² के फॉर्मूला से उसका कैसे इस्तेमाल होता है, ये सब आप समझ चुके हैं। तो आप प्रश्नावली 8.1 हमने जितना पढ़ाया है उसके आधार पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सबको नोट, पूरा जितना मैंने पढ़ाया है सबको नोट करके आप रिवीजन कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 NCERT का जो बुक है उसका क्वेश्चन ये जो है त्रिकोणमिति का है, इसको हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमको पढ़ना है। तो आप त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमने जो पढ़ाया है आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से देखिए उस वीडियो को, और फिर से अगर नहीं समझ में आया तब आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।